हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा प्रेजेंट टाइम के बारे में, एसर्टिव इंट्रोगेटिव, उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव, और आज हम लोग देख रहे हैं पास्ट टाइम। बस कोई खास फर्क नहीं है, उसमें रखता है या पास रखता है या पास है, और यहाँ रखता था या पास था, वो चीज़ उसके पास मौजूद था, अब वो नहीं है। एसर्टिव इंट्रोगेटिव यहाँ भी देखेंगे, उसके भी अफर्मेटिव और निगेटिव देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग अब इसको एसर्टिव इंट्रोगेटिव जो हमारे रिकॉग्निशन है और फॉर्मूला है, पहचान और फॉर्मूला, वो तीसरा हमारा वर्ड है। हमने कुछ एग्जाम्पल हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। मुझे घर पर एक काम था। अब आइए फॉर्मूला आपके सामने में, सब्जेक्ट ये मुझे यानी आई हैड एक काम था, अ पीस ऑफ वर्क। आई हैड अ पीस ऑफ वर्क एट होम। अ पीस ऑफ वर्क यानी एक काम को हम लोग अ वर्क या वन वर्क नहीं करके अ पीस ऑफ वर्क। अब इसको हम दूसरे पैटर्न को बनाना चाहेंगे, आप गॉट या हैड लगा के बना सकते हैं। आप आई हैड गॉट या आई हैड आप यानी आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैड दो हैड का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, ये हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। आई हैड गॉट या आई हैड गॉट या आई हैड अ पीस ऑफ वर्क एट होम। आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा पहला। अब आइए ये दूसरा, तीनों में कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे पास बहुत धन नहीं था। आइए, आई हैड बहुत धन, आई हैड नो मच वेल्थ, आई हैड नो मच वेल्थ। अब धन को इंग्लिश में हम लोग वेल्थ की जगह पर फॉर्च्यून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धन रिचेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, RICHES, रिच यानी धनी, लेकिन रिचेस माने धन, वेल्थ, प्रॉपर्टी, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्च्यून माने किस्मत भी होते हैं, धन भी। या आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैड गॉट या हैड नो मच वेल्थ, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैसे ये नो को आप यहां लाएंगे, हेडेंट करेंगे, तो फिर आपका हेडेंट करेंगे तो फिर एनी आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये एनी जो है तभी होगा जब यहां नो की जगह पर हमारा नॉट आएगा तो हमारा एनी लगेगा। तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने सेपरेट लिख दिया, आई हैड गॉट, यहां आई हैड, यहां एक ही साथ आई हैड गॉट या आई हैड। आप दोनों में कोई इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास मतलब ही और शी, मेल और फीमेल, कुछ नहीं था। ही और शी हैड नथिंग, कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप दूसरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर ही और शी हैड गॉट या हैड, इन दोनों में कोई भी एक इस्तेमाल कीजिए, नथिंग। और जैसे आप हेडेंट करते हैं, ही और शी hadn't got या had, तो आपको यहां एनीथिंग लगाना होगा। अब नथिंग की जगह पर एनीथिंग, प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने देखा है, नॉट यानी नहीं और एनीथिंग यानी कुछ। तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही और शी डिड नॉट हैव एनीथिंग। यहां पर जगह नहीं है, लेकिन आप चाहें तो चौथा भी एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं, ही डिडंट हैव, ध्यान रखना है, हैव एनीथिंग। ये हैव का इस्तेमाल करना है इंट्रोगेटिव में। आ जाए इंट्रोगेटिव में, क्या तुम्हें कल बुखार था? क्या हैड यू फीवर yesterday? हैड यू फीवर yesterday, क्या तुम्हें बुखार था कल? इसी को आप दूसरा बना सकते हैं, हैड यू गॉट
ये हैड फीवर यस्टरडे, ये हमारा ए में हो गया। दूसरा, क्या आपके पास कार थी? हैड यू अ कार, क्या आपके पास कार थी? हैड यू गॉट अ कार, हैड यू हैड अ कार, डिड यू हैड अ कार। इसमें जब आपका डिड हो तो हैव का इस्तेमाल करना है, पास्ट में भी। डू का डिड पास्ट फॉर्म हो चुका है। तो इस तरह से उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? व्हाट हैड ही गॉट और हैड। लेकिन दूसरा भी बना सकते हैं। क्या लगा हुआ है बीच में, ध्यान रखना है, इसलिए व्हाट का इस्तेमाल करना है। व्हाट डिड ही या शी कोई भी, व्हाट डिड ही हैव, इस पर ध्यान रखना है। तो जैसे हमारा ये डिड लगा, जैसे डिड लगा, यहां हैव का इस्तेमाल करना है। पास्ट में भी कुएं में पानी नहीं था। द वेल हैड नो वाटर। नो क्या क्या इंट्रोगेटिव है, इसलिए हैड को हम लोग पहले कर लें। हैड द वेल नो वाटर। लेकिन इसको दूसरा ही बना सकते हैं। हैड द वेल गॉट नो वाटर, हैड द वेल गॉट या हैड द वेल गॉट नो वाटर। या जैसे हमने किया hadn't द वेल गॉट एनी वाटर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको देखा और ये यहां तक तो देख चुके हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव भी देखा। क्या तुम्हें कल बुखार था? हैड यू फीवर यस्टरडे, हैड यू गॉट या हैड फीवर यस्टरडे। क्या आपके पास कार थी? हैड यू अ कार, हैड यू गॉट अ कार या हैड यू हैड अ कार या डिड यू हैव अ कार। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि 4-4, 5-5 फार्मूला क्यों है? फार्मूला तो है, आप कोई किसी भी फार्मूले पे आप बना सकते हैं। एक ही फार्मूला याद करेंगे बना सकते हैं। लेकिन suppose somebody is speaking, somebody is using this sentence or this sentence or this sentence, and if you don't know, then how you will understand and thereafter how you will answer the question. इसलिए आपको सभी फार्मूला इसलिए जानना है क्योंकि सामने वाला जो होगा, जो आपसे सवाल करेगा, अगर ये सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करके ये कर दे या ये कर दे या ये कर दे, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप नहीं समझ सकते हैं, तो फिर आपका कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पाएगा, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए सभी को हम लोग को जानना है। हाँ, आप ये आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जानना सभी है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जब डू से डिड पास्ट फॉर्म है तो यहां पर हैव का इस्तेमाल करना है। उसके पास क्या था? व्हाट हैड ही गॉट या व्हाट हैड ही हैड, दोनों में कोई एक इस्तेमाल करेंगे। या दूसरा, व्हाट डिड ही हैव, डिड लगाया तो आपको हैव का इस्तेमाल करना है। जैसे यहां देखिए डिड लगाया तो हैव करना है, पास्ट में भी हैव करना है यहां। अब आइए, ये चौथा हमारा पार्ट आ रहा है। क्या कुएं में पानी नहीं था? हैड द वेल नो वाटर, had the well got no water, hadn't the well got या had any water। लेकिन इसका देयर करने लगे हुए बना सकते हैं आप। क्या कुएं में पानी नहीं था? is there no water in the well। इसमें आप देयर का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये चौथा पार्ट जो हमारा है, is there no water in the well, ये भी करके आप इसका बना सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा पास्ट टाइम का असर्टिव इंट्रोगेटिव, जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव आपका हो चुका है। और इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे इसी आधार पे, तो फिर हमारा जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आपको आसानी से बन जाएंगे। और टिल देन, गुड बाय।